गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैम पीटी के बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा बता देते। अभी 68 से जो कुछ पैटर्न चेंज हुआ है नए पैटर्न के अनुसार। 68 के लिए प्रीलिम्स में मैं बोलूँगी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने फॉलो किया था और ज्योग्राफी तो मेरा अपना ही सब्जेक्ट था तो ज्योग्राफी में मुझे दिक्कत नहीं थी ज़्यादा। बाकी आप 11th-12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं और साथ में जीसी लियोंग की बुक पढ़ लीजिए ज्योग्राफी के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा-सा सब्जेक्टिव मैगज़ीन हो गया जैसे कि विजन आईएएस की मैगज़ीन होती है, अनअकैडमी का भी एक आता है, वो पब्लिश करता है ये अनअकैडमी मंथली मैगज़ीन भी। और बाजीराव एंड रवि का भी मैगज़ीन आता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से मीडियम में हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप ये सब कंटेंट ले सकते हैं। विजन आईएएस का मैगज़ीन हिंदी में भी आता है। करंट अफेयर के लिए ये सब सोर्सेज़ आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी यही सब फॉलो किया था। और उसके अलावा हिस्ट्री में तो देखिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री तो मैंने राजीव अय्यर सर की बुक है स्पेक्ट्रम, थोड़ी मोटी जी बुक है, तो जी वो मैंने फॉलो किया था और साथ में एनसीईआरटीज़ और प्लस घटना चक्र मैंने फॉलो किया था क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। मैम घटना चक्र सभी सब्जेक्ट का है या सिर्फ हिस्ट्री का? मैंने तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए किया था क्योंकि मैं बहुत फ्रेशर थी, मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और मेरे जी पास कोई गाइडेंस भी नहीं था और मैंने कोई कोचिंग तो जॉइन किया नहीं था। तो इसलिए मैंने क्या किया था ना कि मैंने घटना चक्र सारे सब्जेक्ट्स के बना लिए थे, हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के भी, ज्योग्राफी के भी और उसके साइंस के भी। 4 सब्जेक्ट्स के मैंने घटना चक्र बनाए थे पूरे, पूरा-पूरा बुक बनाया था। अच्छा और एक बार नहीं मैंने 3-4 बार बनाया था। हिस्ट्री को तो मैंने 3-4 बार बनाया था, पॉलिटी को भी मैंने 2-3 बार बनाया था, साइंस 1 बार बनाया था और ज्योग्राफी 2 बार बनाई थी। तो जी आप इतना कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका परफेक्शन किस टाइम पे आता है। अगर आप जी परफेक्ट हो जाते हैं उसमें तो टाइम मत दीजिए उधर। जी बस इतने ही और सब्जेक्ट्स हैं और बाकी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे थोड़ा खास ध्यान दीजिए। जी और ये ओके। जो हिस्ट्री सेक्शन मेंस का है मैम, हिस्ट्री जो मेंस में जो पूछा जाता है जीएस फर्स्ट पार्ट का जो है फर्स्ट पेपर, उसके जी। लिए कोई स्पेशल बुक या फिर राजीव अहिर से ही हो जाएगा कुछ? राजीव अय्यर सर की बुक मुझे लगता है कि सफिशिएंट है उसके लिए मॉडर्न जी हिस्ट्री वाला जो पार्ट आता है उसमें। जी और हाँ बाकी जो आर्ट फॉर्म आता है उसमें क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, उसमें आर्ट एंड कल्चर भी है। जी सेक्शन 1 में, जीएस 1 के सेक्शन 1 में। तो हुँ। आप उसमें वो कर सकते हैं जो कुछ टॉपिक्स या तो आप 11th-12th वाली जो फाइन आर्ट्स की बुक होती थी नहीं, उसको फॉलो करिए फाइन आर्ट्स और पढ़ना ही ज़्यादा सही है और क्या कहते हैं उसके बाद जो सनी ने बाकी बताया नितिन सिंघानिया सर की जो बुक होती है उसमें हुँ, से भी आप 2-3 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, जैसे मॉडर्न आर्ट वगैरह का, पाल आर्ट वगैरह का चैप्टर है उसमें दिया हुआ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप उसका ना क्या करिए कि गूगल से उस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, नितिन सिंघानिया सर वाली बुक, क्योंकि 2-4 चैप्टर के लिए आप पूरी बुक क्या ही परचेज़ करेंगे, तो आप ये जी चीज़ कर सकते हैं। और बाकी एक चीज़ बिहार में ना फिलोसोफर्स के आइडियोलॉजीज़ भी पूछे जाते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण के, राजा रामन और लोहिया जी के, जी रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के, तो इनके लिए वही एक बुक आती है, स्पेक्ट्रम की ही बुक होती है एक, तो उसमें जी सारे फिलॉसफीज़ आपको मिल जाएँगी, तो आप वो ले लीजिए। तो इतना चीज़ आप कर लीजिएगा तो काफ़ी है। जी मैम तो ऑफ ठीक है। कोर्स हमारे बीच थैंक यू। 2-3 टॉपर हैं, जितने स्टूडेंट हैं उससे ज़्यादा तो टॉपर हमारे बीच हैं। तो एक सुमन है, एक शालिनी है, एक बैजू है। टॉपर लोग थोड़ा-सा अपना कैमरा ऑन कर लें, तो दिखें कि टॉपर किधर-किधर हैं।